नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एक बार टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में टॉप 10 क्वेश्चंस और बहुत महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चनों को देखते हैं, तो क्लास में बने रहेंगे। तब तक इन प्रश्नों की मैं चर्चा करता हूँ। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में जीएस के पूछे गए, जीके के पूछे गए और करंट अफेयर्स के जिनके आने की संभावना है, वो वाले पॉइंट है इसमें। तो देखिए, अमरोहा जिला सुना होगा आपने, पढ़ा होगा इसके बारे में। उत्तर प्रदेश का जिला है अमरोहा। कहाँ का जिला है? यूपी का जिला है, बिल्कुल ठीक है। तो यूपी में ये जिला बहुत फेमस है किसके लिए? ढोलक उद्योग के लिए। ढोलकों का निर्माण सबसे ज्यादा होता है अमरोहा जिले में। तो इसको सरकार के द्वारा क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब ये होता है कि ढोलक का जो निर्माण है, जो उद्योग है, काफी प्राचीन समय से कहाँ पे होता आया है? अमरोहा जिले में। तो यूपी के अमरोहा में ढोलक सबसे ज्यादा बनाई जाती है। तो इसको सरकार ने भी माना, तो जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से अमरोहा के बारे में। ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन कितने? 1 2 3 4 5 5 लेटर हैं इसके। 5 ही देश इसमें शामिल है, जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश इसमें शामिल है। इसे ब्रिक्स सम्मेलन पढ़ा जाता है। वर्ष 2023 मतलब इसी साल का। कहाँ पे होना है ये सम्मेलन? दक्षिण अफ्रीका में होना है, नोट कर लेना। आने वाले टाइम पे है ना, नवंबर दिसंबर के महीने में। कहाँ पे होना है? अक्टूबर या नवंबर के महीने में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और हो सकता है इसमें एक और देश शामिल हो जाए, बांग्लादेश भी शामिल होने की संभावना है, ऐसा इसके विषय में बताया गया है। आगे बात करते हैं कि ज्वालामुखी है, मयोन ज्वालामुखी। जी बड़ा चर्चा में रहा अभी हाल ही में। क्या नाम है इस ज्वालामुखी का? मयोन। लिख लेना। अभी हाल ही में 11 जून 2023 को, इसी जून के महीने में ये सक्रिय हुआ था, एक्टिव हो गया था, फट गया था। तो आसपास के हजारों लोगों को जहां से हटाया गया, इसका इतना बड़ा प्रभाव था। तो कौन से देश में स्थित है? फिलीपींस में चर्चा में था ये, है ना। फिलीपींस में ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ 11 जून 2023 को, नोट कर लेना। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस एशिया का नोबेल पुरस्कार भी देता है। ठीक है, क्या देता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी देता है, जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन वहां के एक राष्ट्रपति रहते हैं, उनके नाम से ये दिया जाता है पुरस्कार। हर छत पर सौर ऊर्जा। हर छत पर क्या लगाया जाएगा? सौर ऊर्जा की एक प्लेट्स वगैरह लगाई जाएंगी, जिससे कि जो लाइट की सप्लाई होगी उस परिवार के लिए या आसपास के लोगों के लिए, वो सौर ऊर्जा के माध्यम से होगी, ना कि उस तरीके की लाइट को इस्तेमाल में लिया जाएगा जो ली जाती है। ऊर्जा उत्पादक स्टेशन नामक योजना कौन सी सरकार लेकर के आई है? केरल सरकार लेकर के आई है। ये योजना लेकर के आई है कि हर छत पर सौर ऊर्जा के प्लेट्स स्थापित किए जाएंगे। उसको स्टेशन नाम दिया है केरल सरकार ने। तो लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी सरकार? केरल सरकार। द रेस ऑफ माई लाइफ। रेस, या रेस का मतलब दौड़ कह सकते हो उसे, जीवन की दौड़, मेरे जीवन की दौड़। किसकी आत्मकथा है ये? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है ना। इनको किस नाम से जाना गया? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना गया। फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा। उनका नाम था अयूब खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान के द्वारा इनको फ्लाइंग सिख के नाम से नवाजा गया। तो ये ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी, इनकी अभी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई 2021 में। इसका इनका माफ कीजिए, मिल्खा सिंह जी का देहांत हो गया था 2021 में, 18 जून 2021 को। ठीक है, तो ऑटोग्राफी याद रखना। अब ये जीके का पॉइंट है, स्थापत्य कला। स्थापत्य का मतलब है किसी बिल्डिंग का निर्माण करना, किसी इमारत को बनाना, और किस आधार पर बनाना, उसका ढांचा किस तरीके का बनाना, है ना। यह वास्तुकला उसकी कैसी है। तो इस आधार पर ये वाला शब्द का निर्माण है, यहाँ पे शब्द को रखा गया स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, गोल्डन टाइम। कैसा टाइम? गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम का मतलब हो गया पराकाष्ठा भैया, सबसे बढ़िया। अगर बिल्डिंग बनाई गई, इमारत बनाई गई, तो कौन के काल में बनाई गई? मुगल काल में। जब आप प्रश्न जानते हैं तो शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई। ठीक है, तो स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम या स्वर्णकाल किसे बोलते हैं? शाहजहां के शासनकाल को बोलते हैं। और शाहजहां के शासनकाल की, जैसे लाल किले की दिल्ली की बात करें या ताजमहल की आगरा की बात करें, तो जो दुनिया की जानी मानी इमारत है, ताजमहल खासतौर पर। ठीक है, तो स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम शाहजहां। यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं, सबसे व्यस्त नदी है, या यूरोप में इसे कोयला नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी और बोलते हैं इसे? कोयला नदी भी बोलते हैं। ये भी नोट कर लेना आप चाहो तो। कोयला नदी यूरोप की कौन सी है? राइन नदी। बहुत व्यस्त नदी है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो क्या होता है? कोयला का, पानी के जहाजों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में। और इसी पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह स्थित है? रोटरडम बंदरगाह स्थित है भाई साहब, इसी नदी पर। और कौन से देश में स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। कौन से देश में? नीदरलैंड में। और राइन नदी निकलती कहाँ से? ये जर्मनी के पास से निकलती है। जर्मनी के पास से निकलती है राइन नदी। ठीक है, कई देशों में बहती है। तो यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी को कहा जाता है। पॉइंट नोट कर लेना, बंदरगाह भी लिख लेना। पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान बहुत फेमस है। पंपास घास के मैदान काय का उत्पादन होता है? गेहूं की फसल का उत्पादन होता है पंपास घास के मैदानों में। गेहूं,
का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो पंपास घास के मैदान बहुत फेमस है, ये अर्जेंटीना में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना मतलब दक्षिण अमेरिका में स्थित है। महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? दक्षिण अमेरिका। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स लिख लेना, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना, और पंपास घास के मैदान इसमें स्थित है। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पे गौ मांस की मंडी भी है, विश्व की सबसे बड़ी गौ मांस की मंडी लिख लेना, विश्व की सबसे बड़ी गौ मांस की मंडी कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में। आगे बात करते हैं, वॉन झील बहुत फेमस है जी। कौन सी झील है? वॉन झील। वॉन झील है, इसमें लवणता का जो परसेंटेज है वो 330% लवणता है। पानी के अंदर जो लवणता है वो 330% के आसपास है। तो वॉन झील है, बहुत फेमस है। कौन से देश में स्थित है? टर्की में। लिख लेना, कौन से देश में? टर्की में। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और इसका एक शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल दो महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में और यूरोप में स्थित है। ठीक है। इस्तांबुल याद रखिएगा, राजधानी अंकारा याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज्यादा जो चांदी निकाली जाती है, चांदी का खनन किया जाता है, जो खानों से निकाली जाती है चांदी, वो कहाँ से निकाली जाती है? मैक्सिको देश से। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी देश है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी ही इसकी राजधानी है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन या चांदी जो निकाली जाती है वो कहाँ से निकाली जाती है? मैक्सिको से। और चांदी क्या है? एक मिश्र धातु है। चांदी एक मिश्र धातु है जो कि जस्ते के साथ, तांबे के साथ, इनके साथ मिक्स रूप से या मिश्रित रूप से ही निकाली जाती है, उसके बाद उसे अलग किया जाता है। ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्सिको में निकाली जाती है। और भारत में बात करें चांदी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो कहाँ पे होता है? राजस्थान में। राजस्थान में 99%, 99% जो चांदी है वो उदयपुर से निकाली जाती है, चित्तौड़गढ़ से निकाली जाती है। इन दो जिलों से निकाली जाती है भारत के अंदर, भारत के भीतर यदि बात करें तो। ठीक है। और दुनिया में यदि बात करें तो मैक्सिको से चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट रहे आपके, और कुछ ये इंपॉर्टेंट जीएस के जीके के पॉइंट रहे। वही पॉइंट है, वही प्रश्न है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पहले पूछे गए, उन्हीं को मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। बहुत सारे जीएस के पॉइंटों को करंट के क्वेश्चनों के साथ साथ। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ दबा के शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों मित्रों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यदि चैनल पे आप नए जुड़े हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुरानी क्लासों को सभी देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।